ब्रॉडकास्टर कंपनियों के पेड चैनल बंद करने के बाद से उपभोक्ता परेशान हैं। टीवी चैनलों के दाम बढ़ाने का दबाव ब्रॉडकास्टर बना रहे हैं। मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा इसका विरोध करने पर ही ब्रॉडकास्टर कंपनियों ने सिग्नल बंद किए हैं। इसके चलते सोनी, जी स्टार, डिज्नी स्टार आदि चैनल उपभोक्ता नहीं देख पा रहे हैं। नमस्कार, मेरे देश के सभी केबल ऑपरेटर भाइयों, हम जो आज इस समस्या में से गुजर रहे हैं वो बहुत ही एक कठिन दौर है हमारे लिए। ब्रॉडकास्टर और एमएसओ के बीच में जो झगड़ा चल रहा है उसमें कस्टमर और केबल ऑपरेटर हम लोग पीस रहे हैं। ये जो ब्रॉडकास्टर और एमएसओ के बीच में जो झगड़ा चल रहा है वो NTO 3 के वजह से चल रहा है, जिसमें जो टैरिफ है वो 10 से 15% बढ़ने की संभावना है। ब्रॉडकास्टर के साथ जो एग्रीमेंट एमएसओ ने करना चाहिए था वो आज तक किया नहीं है। एमएसओ ने हमको जरा भी बातचीत बताई नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं, कौन से पैकेजेस होना चाहते हैं, कितना रेट बढ़ेगा, ये कोई भी हमको बताया नहीं। और उन्होंने यूनिलैटरल डिसीजन लेके बंद कर डाला। इससे हमारे जो ग्राहक है वो बहुत ही संताप में है, अभी बहुत एंग्री हो गए और गुस्से में है और हमें पता नहीं चल रहा कि हमने क्या करना चाहिए। ट्राई के अधिकारी के साथ जब भी हम बात कर रहे थे तो जो 5 साल पहले हमने उनको जो लिख के दिया था वो अभी तक वो लोग ने एनफोर्स किया नहीं है और NTO 3 लाया है। तो इसमें जब भी ट्राई के जो अधिकारी है उनके साथ बात होती है तो वो हर टाइम एक नया रेगुलेशन लाते हैं, हर टाइम बोलते हैं कि हम इसमें अमेंडमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, केबल ऑपरेटर के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन आज तक इन्होंने एक भी जो रेगुलेशन किया है वो केबल ऑपरेटर के हित में नहीं किया। तो मैं भाइयों सब आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस जो कठिन समस्या का इस कठिन दौर में हम लोग जा रहे हैं वो दौर अभी जल्द ही यानी आज शाम तक वो रिजॉल्व होने के बाद सारे केबल ऑपरेटर दुनिया हम लोग जो देश के हैं संगठित होके दिल्ली में हमें ट्राई के सामने एक आंदोलन करना है। उस आंदोलन के लिए आप सभी लोग तैयार हैं और आगे की जो भी हमारी रणनीति है वो मैं आपको फोकस हिंदुस्तान की तरफ से मैं इन्फॉर्म करते रहूँगा। तब तक अपने ग्राहकों को कोई भी रीत से संभालिए। थोड़ा रेट बढ़ेगा तो वो आप समझाइए उनको, और इसमें हमारी कोई ये नहीं है, आप समझाइए उनको और सर्विस पे कंसंट्रेट कीजिए और ग्राहक को कैसे अपने पास रखे, जुड़ के रखे, इतना प्रयास करो। आगे के हम जो भी डिसीजन है वो आपको हम बाद में समझाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हालात तो खराब है। ग्राहक जो पैसा दे के बैठा है सब चैनल का, आज बिना चैनल के हैं घर पे। और कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उसमें ग्राहक की तरफ से शायद कोई नहीं है ना, कोई नहीं है। सिर्फ एमएसओ अपनी सुनवाई दे रहा है, TRA अपनी सुनवाई दे रहा है। ग्राहक जो ये पूरी इंडस्ट्री को चला रहा है, केबल ऑपरेटर का भी घर उसी से चलता है, एमएसओ का भी उसी से चलता है, ब्रॉडकास्टर का भी उसी से चलता है। उसकी ना कोई सुनवाई है, ना कोई रिप्रेजेंटेशन है, ना किसी को उसकी परवाह है। तो ये हालत है आज की। सर, आज के दौर में ऐसा नहीं लग रहा है जो लोकल केबल ऑपरेटर है उसको ट्राई ने और एमएसओ ने एकदम दरकिनार कर दिया है। उनकी कोई सुनवाई नहीं, उनका कोई वजूद ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर, ना उनसे पूछा जा रहा है कुछ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आपके। जो लोकल केबल ऑपरेटर जिसने ये इंडस्ट्री पूरी खड़ी की, जैसे मैंने 1989 में दो केबल के चैनल से शुरुआत की हम लोगों ने। उसके बाद CNN आया तो हमने VCR से चालू किया, CNN शुरू किया, VCR से चालू किया। हाँ, तो ये स्टार, जी, सोनी जो भी है आज इतने बड़े बड़े हैं, ये हम छोटे छोटे केबल ऑपरेटर की वजह से।
सारे इंडिया की जो जितने भी केबल ऑपरेटर है, एग्जैक्ट फिगर तो मुझे भी नहीं पता, 2 लाख 3 लाख जो भी बोलते हैं लोग, तो ये सब उनकी बदौलत है। और आज इनका ही वजूद एमएसओज ने, ब्रॉडकास्टर्स ने, ट्राई ने मिलके जो नहीं के बराबर कर दी है। इंडस्ट्री आज भी यही लोग चला रहे हैं। जो ग्राउंड लेवल का केबल ऑपरेटर है उसका ही स्टाफ, हमारा ही स्टाफ जाता है, कस्टमर्स की कंप्लेन अटेंड करता है। लॉकडाउन में, कोविड में किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने दी। पूरा प्रीपेड सिस्टम होने के बावजूद एमएसओ को पैसा गया है। ग्राहक के 6 से 8 महीने पैसे नहीं आए, फिर भी एमएसओ को अपना पैसा प्रीपेड मोड में मिला है। और उसके बाद भी आज एमएसओज जो हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स को टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करते हैं, उस वजह से चैनल्स बंद हो जाते हैं, या इनके नए रेगुलेशंस की वजह से जो चैनल बंद हो जाते हैं। तो इसमें तो कोई, मुझे नहीं लगता है ग्राहक को भी पूछा जाता है ट्राई की तरफ से या ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से कि हम हमारे चैनल का इतना रेट बढ़ा देंगे कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी। ये भी नहीं पूछा जाता है ग्राहक। ट्राई किसके लिए है? ट्राई ट्राई दिखावा के लिए? ट्राई बनी है जनता की भलाई के लिए। तो जनता का क्या उसमें से? तो जनता का तो कोई भला हुआ ही नहीं है ट्राई के आने के बाद। आम्ही सांगलीहून बरेचसे ऑपरेटर दादांना भेटायला आले. आता जो प्रॉब्लेम चालू आहे त्या प्रॉब्लेममध्ये सोल्युशन निघायला पाहिजे, नाहीतर केबल इंडस्ट्रीची अक्षरशः वाट लागेल अशी परिस्थिती आहे. कारण एवढे जर वाढ खालून कस्टमरकडून नाही आली तर आम्ही केबल ऑपरेटर भरणार कुठून हा प्रश्न येणार आहे. आणि या सर्व गोष्टीसाठी म्हणून कारणीभूत आम्हाला असं वाटतंय की जिओ आहे. आणि अशी परिस्थिती आहे की आमच्या साईडला सांगलीहून आम्ही आलेलो आहेत ऑपरेटर, हे 25-30 ऑपरेटर आले दादांना भेटायला. त्याच्यावरती सोल्युशन काहीतरी निघतंय का बघायला. तर अशी परिस्थिती आहे की लोकल एमएसओ सध्या चॅनल सगळे चालू आहे, पण जे मोठे एमएसओ आहेत, नेशनल एमएसओ आहेत, त्यांचे चॅनल्स बंद आहेत. और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है हमारे एग्रीमेंट के बारे में। बेसिकली पहले जब डैश लागू किया गया था उस वक्त में 3 पार्टनर्स थे। एक ब्रॉडकास्टर था, एक एमएसओ था और एक केबल ऑपरेटर था। ट्राई ने बाखूबी एकदम आराम से उसने क्या किया है कि केबल ऑपरेटर को एग्रीमेंट से हटा दिया, और एग्रीमेंट नाउ इट इज़ ओनली बिटवीन ब्रॉडकास्टर एंड डीपीओ उन्होंने टर्म डाल दिया, उधर डीपीओ में आप भी आ जाते हो। लेकिन हमारा तो ब्रॉडकास्टर के साथ में कोई भी एग्रीमेंट ही नहीं हो रहा है, तो डीपीओ का होने का मतलब ही नहीं, हम हैं भी और नहीं भी। लीगली देखे जाएंगे तो केबल ऑपरेटर जो हैं, जो मैक्सिमम ये इंडस्ट्री में जो अगर आप पिरामिड की बात करेंगे तो मैक्सिमम जो नीचे का जो लेयर है वो मैक्सिमम लेयर है वो केबल ऑपरेटर्स का है। तो केबल ऑपरेटर्स को इस पूरे एग्रीमेंट से बाहर कर दिया गया है। और तो और हमारा जो एग्रीमेंट है वो एमएसओ और केबल ऑपरेटर के बीच में हो रहा है। पहले ट्राईपार्टाइट हो रहा था जिसमें ब्रॉडकास्टर भी शामिल था, एमएसओ भी शामिल था और केबल ऑपरेटर भी शामिल था। अब एमएसओ और ब्रॉडकास्टर का क्या एग्रीमेंट हो रहा है वो हमको पता नहीं है। हमारा जो एग्रीमेंट हो रहा है वो तो फिजिकल एग्रीमेंट हो ही नहीं रहा है। हमको अचानक से हमारे पोर्टल में एक एग्रीमेंट का आ जाता है कि हाँ ये पोर्टल, ये आपका एग्रीमेंट है, नया एग्रीमेंट है, आप इसको एक्सेप्ट करो तो आप ये पोर्टल एक्सेस कर रहे हो। अगर आप वो एग्रीमेंट एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको वो पोर्टल का एक्सेस ही नहीं मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये तो मतलब डू और डाई वाला है। हाँ करो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर भूल जाओ। तो इतने सारे बॉक्सेस जो सीड हुए हैं, जो कस्टमर्स ने रिन्यू किया है, उनको हम कैसे सर्विस दे पाएंगे अगर हमारा पोर्टल ही लॉक हो जाएगा। तो हर एक ऑपरेटर को चुपचाप अपना वो पोर्टल पे टिक मार्क करना पड़ता है और एक्सेप्ट करना पड़ता है। जबकि ये टोटली ब्लैटेंटली अगर आप बोलेंगे तो ये रूल्स के अगेंस्ट में है कि हमको फिजिकल एग्रीमेंट होना चाहिए एमएसओस के बीच में, और उसका एक टर्म पीरियड भी रहता है, 1 साल है, 2 साल है, और हर 2 साल में एग्रीमेंट वो रिन्यू होना चाहिए। सब्जेक्ट टू पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन और पोस्टल लाइसेंस का जैसा है, पोस्टल लाइसेंस के बारे में भी कुछ बात आगे बढ़ी नहीं है। पोस्टल लाइसेंस वाले को बोले तो बोलते हैं एग्रीमेंट लाओ, एग्रीमेंट लेने जाओ तो बोलते हैं पोस्टल लाइसेंस लाओ। ऐसे ही करके गोल घूम के आज की तारीख में ऑपरेटर्स लोग की बहुत दुविधा में, बहुत तकलीफ है। इनफैक्ट हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो इंडस्ट्री था वो अगर इतना रेगुलेशन ट्राई अगर नहीं आता था हमारे इंडस्ट्री में तो हम लोग ज़्यादा सुखी थे। हम लोग छोटी मोटी हमारी लड़ाइयाँ होती थी एमएसओस के साथ में, लेकिन जो आज जो फेस करना पड़ रहा है वो भी इतनी मुश्किल हालात में। ये हालात ऐसे हैं जहाँ पे कस्टमर हैज़ गॉट ऑप्शंस। कस्टमर को
ये नहीं देखेगा वो कि मेरा 50 रुपये 100 रुपये 200 रुपये नुकसान हो रहा है, वो ये देख लेगा हाँ, ठीक है चलेगा, इनका बार बार बंद रहता है, आज 6 दिन हो गया बंद है तो हम सीधा जाके OTT ले लेते हैं। आज OTT के लिए आपको कोई हार्डवेयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके मोबाइल में ही स्टार्ट हो जाता है। जो कंटेंट बंद है उनको पूरा कंटेंट उनको OTT में देख पा रहे हैं। तो आज इसमें अगर अब ये जो स्थिति आई है, आज की स्थिति, इसमें इतनी बात तो निश्चित है कि केबल ऑपरेटर जो थे वो ऑलरेडी उसमें से आप समझ सकते हैं कि अराउंड इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स अगर ये स्थिति नहीं सुधरी और गवर्नमेंट अगर हमारे साथ में हमारे हिसाब से अगर अपने रेगुलेशंस को चेंज नहीं करी तो 50% ऑफ द ऑपरेटर्स जो है वो कम हो जाएंगे। जो छोटे छोटे ऑपरेटर्स हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे, आत्महत्या भी कर सकते हैं। देश भर के सभी केबल ऑपरेटरों ने याचिका दायर कर रखी है, जिसका फैसला कल उच्च न्यायालय में शायद आ सकता है। नासिर अहमद शेख की रिपोर्ट, फोकस हिंदुस्तान के लिए। Thank you.